अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और आज का प्रोग्राम स्पेशल है। इसकी वजह ये है कि 23 मार्च का ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को करने की जो अशद ज़रूरत मुझे पड़ गई वो इसलिए क्योंकि मैं वीडियोस देख रही थी जहां पर मेरे सामने से एक वीडियो गुजरा जिसमें लोगों से पूछा जा रहा था कि 23 मार्च को क्या होता है। तो कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसने या कोई एक खातून भी ऐसी नहीं थी जिन्होंने सही जवाब दिया हो। किसी ने कहा पता नहीं कुछ तो होता है, हमें तो नहीं पता। लेकिन जब पूछा गया कि वैलेंटाइंस डे पे क्या होता है तो बड़ी मुझे हैरत हुई। एजुकेशन लेवल नहीं है, वैलेंटाइन बोलना भी नहीं आ रहा, लेकिन पता है कि बेगम को फूल देते हैं या गर्लफ्रेंड को फूल देते हैं। चले वो भी नॉलेज रखिए, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम सिर्फ ये नहीं करते कि हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को कह दें कि जी आपको पता नहीं, तो हम उसके हिसाब से फिर प्रोग्राम भी करते हैं ताकि अगर कोई कमी बेशी कहीं पर है, अगर हमारे कंट्रीब्यूशन से थोड़ा बहुत नॉलेज किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक गेस्ट जी तो मेरे साथ आपको एक गेस्ट भी नज़र आ रहे हैं, इनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। और इससे पहले भी आपने इनको मेरे चैनल पे देखा है। अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई आप नॉलेज देना चाहते हैं, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो सैयद बकर मुजीबुल हाशमी से बेहतर इंसान मुझे कोई नहीं ऐसी बात नहीं। ये सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने ज्योग्राफी में गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। बहुत बिजी होते हैं, क्विज करवा रहे होते हैं बच्चों में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करवा रहे होते हैं। वो कहते हैं ना मल्टीपल क्वेश्चंस जो बनाने होते हैं वो बड़े चॉइस के बड़े मुश्किल काम होता है। और जो लोग टीचिंग करते हैं उनको पता होगा अच्छी तरीके से कितना मुश्किल काम होता है। ये फर करके बना जाते हैं। भी बता दूं बकर जो है वो पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल रजिस्टर्ड में जनरल सेक्रेटरी भी हैं। चलिए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर मैं साथ में आपको बता दूं, जैसे आपने पाकिस्तान क्विज सोसाइटी का जिक्र किया है, ये सोसाइटी जो है हमारी 1974 से मौजूद है और इसके जो बानी और चेयरमैन हैं आसिम अली कादरी साहब हैं। और माशाल्लाह से हमने उनकी क़यादत में जो है काफ़ी जो है प्रोग्रामात कर चुके हैं और बड़े कामयाब बच्चों के लिए प्रोग्रामात किए क्विज़ के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, यौम पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, सीरत नबी और दीगर मौज़ूआत पर। और जावेद रज़ा नकवी साहब जो हैं वो हमारे वाइस चेयरमैन हैं और माशाल्लाह से इस वक्त वो पाकिस्तान में जो है वो हमारी सोसाइटी के सारे मामलात को देखते हैं। मैं तो बस अभी आपने कह दिया, मैं तो जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे इतने सीनियर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे मैं ख़ुद सीख रहा हूँ, हमारे सीनियर्स क्विज़र्स। तो मैं तो अभी ख़ुद सीखने के मरहले में हूँ, इतना नहीं जानता। चलिए हम भी आज आपसे सीखेंगे और आज हम जानेंगे कि 23 मार्च को क्या हुआ था, क्यों मनाया जाता है इसको, क्या वजूहात होती हैं, कौन कौन था जो इसमें शरीक था और किसकी क्या खिदमात थी, कौन सी खातून थी जो कि वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो ये सारी बातें जानते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। आज आप जो है वो क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है, कहाँ से स्टार्ट करें हम कि भाई ये क्यों हुआ, 23 मार्च क्यों मनाया जाता है? पहले तो इन शॉर्ट ये बताइए, फिर हम पूछेंगे कि भाई ये और आगे की बातें कि इसके बारे में किसने सबसे पहले बात करनी शुरू की। देखिए, बेसिकली जो 23 मार्च की तारीख़ है वो हमारी पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इस दिन करारदाद पेश की गई थी। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि करारदाद उस दिन मंजूर हुई थी, जबकि करारदाद जो है ये पेश की गई थी 23 मार्च को और मंजूर हुई थी 24 मार्च 1940 को। अच्छा, ये बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है 27th एनुअल सेशन था, 27वां सालाना इजलास था जो 3 दिन जारी रहा था, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को। तो 22 मार्च को पहले इस करारदाद का मतन यानी टेक्स्ट तैयार किया गया, लोगों को बताया गया कि करारदाद टाइप की जा रही है। और 23 मार्च को मौलवी A.K. फजल हक, जिनका ताल्लुक बंगाल से था, उन्होंने इस करारदाद को पेश किया, अबुल कासिम फजल हक ने। फिर ये करारदाद जो है ये 24 मार्च को इत्तफाक़ी राय से जो है ये मंजूर की गई। तो अक्सर लोग समझते हैं कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को मंजूर हुई, जबकि ऐसा नहीं है। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी और 24 तारीख को मंजूर हुई थी, यानी 24 मार्च 1940 को ये मंजूर हुई थी। ठीक है। अच्छा, पहले किसने बात की थी इसमें? खातून अरकान जो है वो कितनी थी? अच्छा, इसमें देखें बड़े अच्छा आपने सवाल किया क्योंकि इसमें जो है जो सबसे अहम नाम आता है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेवा का नाम आता है, जिनको तारीख़ में बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से याद किया जाता है। उनका असल नाम था अमजद
अमजदी बानो बेगम। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 जनवरी 1931 को हो चुका था, तकरीबन 9 साल गुजर चुके थे। तो उनकी नुमाइंदगी जो है उनकी बेवा ने की थी, अमजदी बानो बेगम, जिनको बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहा गया, और उन्होंने इस करारदाद को पाकिस्तान की करारदाद कहा था। ये भी एक ख़ास बात है, किसी ने इसको पाकिस्तान की करारदाद या करारदाद पाकिस्तान नहीं कहा, इसको करारदाद लाहौर कहा गया, यही इसका असल और पुराना नाम था। करारदाद पाकिस्तान तो हिंदुस्तानी प्रेस ने तंज़िया तौर पे इसको कहा था कि मुसलमानों ने एक अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया जिसका नाम पाकिस्तान है। जब कायद-ए-आज़म को मालूम हुआ तो कायद-ए-आज़म ने कहा हमारे नज़दीक इसका कोई मौजू नाम नहीं था, इसको तक़सीम हिंद की करारदाद उस वक्त कहा गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हिंदुस्तानी प्रेस ने इसको करारदाद पाकिस्तान कह दिया तो हम भी इसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, और यही नाम फिर आगे चल के मशहूर हो गया। तो करारदाद लाहौर पहले नाम था, बाद में इसका नाम करारदाद पाकिस्तान किया गया। और एक और ख़ास बात यह है कि जो मीनार पाकिस्तान लाहौर में इसकी याद में तामीर किया गया है, इसकी दीवार पर करारदाद लाहौर के नीचे करारदाद दिल्ली भी लिखी है, जो 1946 में मंजूर की गई थी 1946 में। क्योंकि करारदाद लाहौर में 3 ऐसी खामियां कहने या गलतियां कहने जो मौजूद थी जिसको पूरा किया गया करारदाद दिल्ली 1946 में। सबसे ख़ास बात यह थी कि पूरी करारदाद में लफ्ज़ पाकिस्तान था ही नहीं। अच्छा। एक बात ये थी कि लफ्ज़ पाकिस्तान कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्या अलहदा मुमलिकत मुस्लिम रियासत का लफ्ज़ या अलहदा मुमलिकत का लफ्ज़ यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो वर्ड पाकिस्तान यानी लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं था। दूसरी ख़ास बात ये थी कि जब मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की बात की जा रही है तो आपने बंगाल और आसाम को शामिल नहीं किया था, जबकि वो भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे। तीसरी बात ये थी कि इसमें जो है आपने स्टेट्स का लफ्ज़ यूज़ किया था कि बहुत सारी मुमलिकतें या रियासतें चाहिए, जबकि हमें एक मुल्क चाहिए था। तो ये तीनों खामियाँ या गलतियाँ कहने कि जिसको ख़त्म करके करारदाद पाकिस्तान की तकमील की गई, यानी कंप्लीट किया गया 1946 की दिल्ली रेजोल्यूशन के जरिए। तो कहते हैं करारदाद पाकिस्तान नामुकम्मल है जब तक करारदाद दिल्ली पेश नहीं हो गई थी। करारदाद दिल्ली से करारदाद पाकिस्तान की तकमील हो गई, इसलिए मीनारी पाकिस्तान पर जो लोग जाते हैं वो ये देखते हैं कि करारदाद लाहौर तो लिखी है, उसके नीचे करारदाद दिल्ली क्यों लिखी हुई है। तो अक्सर लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, और यही जो है करारदाद लाहौर का ताल्लुक करारदाद दिल्ली से 1940 से 1946 से ताल्लुक को जोड़ा जाता है। सही। अच्छा बकर, ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो हैं वो अल्लामा इकबाल के मज़ार की तरफ जाते हैं, बादशाही मस्जिद में जाते हैं, और वहाँ पर आप बता रहे थे आपने कोई ख़ास चीज़ नोट की है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं एक दो बातें और ज़रूर शेयर करूँ कि हम लोग जब मीनार पाकिस्तान हो, क्योंकि बादशाही मस्जिद और शाही किला साथ है, लाहौर में करीबी है, तो बात ये आ रही थी कि जब बादशाही मस्जिद की हम सीढ़ियों से उतरते हैं तो सीधे हाथ पे हमें अल्लामा इकबाल का मकबरा नज़र आता है। लोग जाते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं, लेकिन हम ये बात नोट नहीं करते कि उसकी सीढ़ियों के उल्टी जानिब जो है, दूसरी तरफ जो है, बाईं जानिब जो है एक और कब्र है, यानी वो मकबरा नहीं, वो कब्र है। और वो कब्र जो है वो सर सिकंदर हयात खान की है। सर सिकंदर हयात खान का भी पाकिस्तान की तहरीक में बहुत बड़ा नाम है। और ये लोग अक्सर ये बात नहीं जानते कि जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी तो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला सर सिकंदर हयात खान ही थे। और सबसे ख़ास बात ये कि करारदाद पाकिस्तान का ड्राफ्ट यानी मुसव्विदा भी सर सिकंदर हयात खान ने ही पेश किया था। तो ये एजाज़ सर सिकंदर हयात खान को हासिल हुआ है, और इसलिए जो है वो बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों के पास जो है बाईं जानिब जो है सर सिकंदर हयात खान की कब्र मौजूद है। एक और ख़ास बात ये, क्योंकि देखिए लोग अक्सर जाते हैं तो हम लोग टूरिज़्म में ख़ास बात में लोग सेल्फियाँ खिंचवा लेते हैं, तस्वीर खिंचवा के आ लेते हैं, लेकिन तारीख़ से वाक़ियत नहीं रखते। जब आप किसी ऐसी जगह जाएँ तो आप कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तारीख़ की मालूमात भी हासिल कर सकें। जैसे कि लोग मीनार पाकिस्तान जाते हैं, वहीं मीनार पाकिस्तान के करीब ही पाकिस्तान का कौमी तरानी के खालिक हफीज़ जालिंदी की कब्र भी है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। और ये मैं आपको खुद अपना बताऊं कि जब मैं पहली दफ़ा लाहौर गया था मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैंने कई किताबों में पढ़ा मुझे पता चला, जब मैं दूसरी दफ़ा लाहौर गया तो फिर मैंने वहाँ लोगों से पूछा तो पार्क के साथ ही एक छोटा सा एक और मकबरा बना हुआ है मीनार पाकिस्तान के साथ ही आगे पार्क के साथ, जहाँ पे हफीज़ जालिंदी की कब्र मौजूद है। तो फिर मैं वहाँ गया और मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि एक और बात मुझे पता चली कि हफीज़ जालिंदी ने सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर का भी कौमी तराना लिखा है। और वहाँ पर आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान का कौमी तराना भी मकबरे पर लिखा हुआ है, दर्ज किया हुआ है। तो ये ख़ास चीज़ है कि जब हम जाएँ तो वहाँ ख़ास तौर पर जब बच्चों को लेके जाएँ, हमारे जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स भी जब जाते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उनको इस बात की अवेयरनेस ज़रूर दें कि वो करारदाद पाकिस्तान को देखें, पढ़ें, वहाँ पे उसके बारे में और जो बातें लिखी हैं, जैसे पूरी करारदाद पाकिस्तान के साथ मैंने कहा करारदाद दिल्ली भी लिखी हुई है, फिर वहाँ पे अल्लामा इकबाल की 2 नज़में लिखी हुई हैं, खुदी का सरे नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबह, और इसी तरीके से करारदाद पाकिस्तान भी 3 ज़ुबानों में लिखी हुई है, उर्दू में लिखी हुई है, अंग्रेज़ी में लिखी हुई है और बंगाली में भी लिखी, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ मशरिक़ी पाकिस्तान भी था। तो और मीनार पाकिस्तान जो है ये बेसिकली 1960 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1968 में जाके ये कंप्लीट हुआ था तकरीबन
तकरीबन 7-8 साल इसको लग गए थे। तो अच्छा, करारदाद पाकिस्तान की जो भी मैं बात कर रहा था उसमें एक और ख़ास बात ये थी कि इसकी जो तायीद थी, यानी इसको जो सपोर्ट किया था सबसे पहले मौलवी कहते हैं चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने किया था। मौलवी ए के फजल हक ने तो पेश की थी, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने सबसे पहले इसकी तायीद यानी इसको सपोर्ट किया, जिसको हिमायत करना भी कहते हैं। फिर मुख्तलिफ आपके पास जो है जो सूबे थे उनके यहाँ से भी लोगों ने जो है इसको इसकी तायीद की। जैसे सूबा सिंध से बहुत मशहूर नाम है सर अब्दुल्ला हारून। अब्दुल्ला हारून के नाम की कराची में रोड भी है, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज भी इनके नाम की यादगार है। सर अब्दुल्ला हारून ने सिंध से करारदाद पाकिस्तान की तायीद की थी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने पंजाब से करारदाद पाकिस्तान की तायीद की थी, और भी लोगों ने पंजाब से किया था, लेकिन अहम नाम ये आता है। फिर सूबा सरहद से सरदार औरंगज़ेब खान ने करारदाद पाकिस्तान की तायीद की। फिर बलूचिस्तान से बहुत बड़ा नाम है काजी मोहम्मद ईसा, इन्होंने बलूचिस्तान से करारदाद पाकिस्तान की तायीद की। इसी तरीके से आई चुंदरीगर ने बम्बई से करारदाद पाकिस्तान की तायीद की, जिनके नाम की कराची की मशहूर रोड भी है आई चुंदरीगर, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। अक्सर लोग ये भी जानते नहीं है कि आई का मतलब क्या है। जैसे मौलवी ए के फजल हक में अबुल कासिम जो है इनके ए का मतलब है। इसी तरीके से हैदराबाद दक्कन से नवाब बहादुर यार जंग ने जो है करारदाद पाकिस्तान की तायीद की है। अच्छा, नवाब बहादुर यार जंग की खास बात ये थी कि ये बड़े ज़बरदस्त शोला बयान मुकर्रर थे। आपने कभी तकरीर की है जैसे किसी प्रोग्राम वगैरह में? अच्छा, डिबेट नहीं की। अच्छा, मेरा ताल्लुक भी क्योंकि क्विज से रहा है तो मैंने भी इतना कभी तकरीर का मौका नहीं मिला, लेकिन नो डाउट कि जब कोई एक अच्छा मुकर्रर हम सुनते हैं तो वो समा बांध देता है। नवाब बहादुर यार जंग की खास बात ये थी वो समा बांध देते थे, लोग उनकी बातों में ऐसे खो जाते थे, महव हो जाते थे। तो कायद-ए-आज़म ने उनसे कहा कि दोबारा आप तकरीर करें, क्योंकि सारे क्राउड को घेरना या सारे क्राउड को अपने जिसे कहना चाहिए अल्फाज के जादू में जकड़ लेना, ये नवाब बहादुर यार जंग का बड़ा कमाल था। तो वो शोला बयान मुकर्रर थे, तो कायद-ए-आज़म ने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने इस जलसे में 2 दफ़ा तकरीर की। ये एजाज़ नवाब बहादुर यार जंग को हासिल हुआ कि इस जलसे में 27वें सालाना इजलास में उन्होंने 2 दफ़ा तकरीर। हैदराबाद दक्कन से उनका ताल्लुक था। एक और ख़ास बात यह है कि इन्हीं के नाम का कराची का इलाका है बहादुराबाद, नवाब बहादुर यार जंग के नाम पर। इन्हीं के नाम की एकेडमी भी वहाँ पे बनी हुई है, नवाब बहादुर यार जंग एकेडमी भी है, और बहादुराबाद इन्हीं के नाम की यादगार है। खास बात एक और ये है कि 23 मार्च 1990 को जो है पाकिस्तान में इसकी गोल्डन जुबली भी मनाई गई। अच्छा। हाँ, और उसके हवाले से पाकिस्तान की महकमा डाक ने जो है ख़ास यादगारी टिकट्स भी जारी किए थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे पास वो टिकट भी मौजूद हैं। और फिर एक सीरीज़ शाये की थी 1990 में, पायनियर्स ऑफ फ्रीडम के नाम से। उसमें मुख्तलिफ जो हमारे तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे उनकी स्केच थी, पेंसिल से बने हुए स्केच तस्वीर थी, साइड में उनकी बर्थ ये और डेथ भी दी हुई थी। और ये मुख्तलिफ जो है रहनुमाओं की जो है ये हुकूमत पाकिस्तान ने डाक टिकट जारी किए। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अक्सर बच्चे ये जानते नहीं कि डाक टिकट का जो मशगला होता है ये बड़ा ही मालूमाती होता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी मालूमात मिलती है किसी मुल्क के बारे में और उसकी शख्सियत के बारे में या किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में, तारीख के बारे में। तो स्टैम्प कलेक्शन जो कहलाती है, ये मेरे पास भी तकरीबन कोई 5000 से ज़्यादा स्टैम्प्स हैं। तो माशाल्लाह से ये जो है अच्छा मशगला है, लोग बच्चों को इख्तियार करना चाहिए। फेसबुक वगैरह तो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं आजकल, मोबाइल का ज़माना है, लेकिन जो फ्लैटली कहलाती है टेक्निकली ये वर्ड जो है स्टैम्प कलेक्शन करनी चाहिए। बस ये इसी वाले से सबसे ओल्डेस्ट जो कॉइन है वो 1853 का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वो बड़ा यादगार है मेरे पास, और मैंने जब उसको देखा, वो मेरे वालिद साहब ने संभाल के रखा हुई, तो मुझे मिला, तो मैंने ख़ास बात देखी 1853 का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देखकर कि ओल्ड कॉइन है। और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो हम जैसे कोई लोग जमा करते हैं, करेंसी भी होती हैं, इसी तरीके से डाक टिकट भी होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, जैसे आपने सही फरमाया। उसकी एक कैटलॉग की बुक होती है, आप उसके अंदर फिर लगाते हैं, आप नए स्टैम्प्स पूरे जमा कर लेते हैं, फिर नए स्टैम्प लग जाते हैं। अच्छा, हम क्या करते थे कि बेसिकली जो है वो हमारे कुछ दोस्त थे, वो भी जमा करते थे, तो हम एक्सचेंज करते थे, यार तुम्हारे पास ये डबल है और ये मुझे दे दो, फिर दूसरे से लेके उसको वो कर लिया। तो ये सब भी एक अच्छा मशगला रहा हमारा। बिल्कुल सही बात है। बकर, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। वैसे तो आपकी सारी बातों में ही ये चीज़ें मौजूद थी जिसको हम कहते हैं कि आप नॉलेज दे सकते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं था 23 मार्च क्यों मनाया जाता है छुट्टी के अलावा, या पता नहीं कुछ होता है, तो आज जो है वो आपके सवालात के जवाबात जो है वो आप तक पहुंच गए होंगे। इसमें एक और चीज़ आपको मैं ऐड करूं कि ये जो आज के प्रोग्राम की ख़ास बात है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में, स्टूडेंट्स के इंटरव्यू में, और सबसे ख़ास बात ये कि ये 9th क्लास और सेकेंड ईयर में, जब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बोर्ड में, पेपर्स में भी पूछी जाती हैं कि जैसे करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की, मंजूर किसने की, सब चीज़ें अगर आप अपने पास पेपर्स में भी देखेंगे, बच्चे 9th क्लास में पाकिस्तान स्टडीज़ में देखेंगे, ओ लेवल के स्टूडेंट देखें, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट देखें, ग्रेजुएशन के देखें, उसमें आपको ये सारी मालूमात मिलेंगी। फिर ये CSS में, ये टेस्ट में, इंटरव्यू में ये मालूमात बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, काम आती हैं। तो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम की खास बात आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अपने पास आप नोट भी करें, रजिस्टर बनाएं, नोट भी करें और उसको याद भी रखें।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। यहाँ पर शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और बकर को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।